हंस और डिंभक का दुर्वासा आदि के प्रति अश्रद्धा दिखाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय धर्मात्मा जनार्दन हंस और डिंभक ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करके उन मुनीश्वरों को प्रणाम किया। शिष्यों सहित उन महात्मा मुनियों ने अर्घ्य, पाद्य तथा आसन आदि देकर वहां पधारे हुए उन अतिथियों का यत्न पूर्वक सत्कार किया। नरेश्वर, वे दोनों राजकुमार और वे विप्रवर जनार्दन, तीनों महामनस्वी पुरुष वे सत्कार ग्रहण करके मन ही मन प्रसन्न होकर वहां सुखपूर्वक बैठे। राजन, तत्पश्चात वाणी को संयम में रखने वाले हंस ने उन मुनियों से कहा, मुनि श्रेष्ठ गण, हम दोनों के पिता साधन सहित राजसूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं। मुनिवरों, इस सत्र के अंत में आप लोगों को मेरे पिता के उस यज्ञ में पधारना चाहिए। ब्राह्मणों, हम लोग दिग्विजय करके अपने पिता धर्मात्मा नरेश से राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कराएंगे। उसमें शिष्यों तथा अग्निहोत्र आदि सामग्रियों सहित आप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अवश्य पधारें। हम दोनों भाई सदा एक साथ रहने वाले हैं। हमारे साथ जनार्दन जी भी हैं। हम तीनों आज ही दिग्विजय प्रारंभ कर देंगे। यूं तो अपने सैनिक समूहों द्वारा हम लोग ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने युद्ध में दानव और देवता भी नहीं ठहर सकते। हमने कैलाशवासी महादेव जी से यत्न पूर्वक वर प्राप्त किया है। हम शत्रु समूहों के लिए अजय हैं और हमारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। ऐसा कहकर बल के मत से उन्मत्त हुआ हंस चुप हो गया। मुनि बोले, नृपश्रेष्ठ, यदि आपका यज्ञ होगा तो हम शिष्यों सहित उसमें चलेंगे। राजन, अन्यथा यदि वह यज्ञ नहीं हुआ तो हम यहीं रहेंगे। ऐसा उन तपस्वी मुनियों ने उत्तर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, तदनंतर उस स्थान से जाने का निश्चय करके वे दोनों पुष्कर के उत्तर तट पर गए, जहां दुर्वासा मुनि रहते थे। वहां यतिगण शौच संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर मंत्रमय प्रणव का जप एवं उसके अर्थ का चिंतन करते थे। ब्रह्म सूत्र के पदों के स्वाध्याय में संलग्न रहकर उनके अर्थ के साक्षात्कार के लिए यत्नशील रहते थे। उनमें ममता और अहंकार का सर्वथा अभाव था। वे नियम पूर्वक कौपीन तथा आच्छादन वस्त्र धारण करते थे, जो सबके आत्मा जगत की उत्पत्ति के कारण सर्वव्यापी संपूर्ण विश्व के नियंता विभु ब्रह्म स्वरूप शुभ शांत अविनाशी सब और मुख वाले वेदांत स्वरूप अव्यक्त अनंत सनातन कल्याणमय नित्य युक्त विरूपाक्ष संपूर्ण भूतों के आधार अनामय सर्वतोमुख दुर्वासा जी के द्वारा सदा उपासनीय वेदांत का रस तथा गुरुत्व रूप है। उन परमात्म देव का वे यतिगण अपने मन से सदा ही चिंतन करते थे। प्रभु, वे हंस और परमहंस संज्ञक सन्यासी मुनिवर दुर्वासा के शिष्य थे। उन्होंने तर्क युक्त बुद्धि के द्वारा परमार्थ का निश्चय कर लिया था और ज्ञान के आलोक से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों ने वहां पहुंचकर ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी परम बुद्धिमान एवं परम पद के अनुसंधान में लगे हुए दुर्वासा मुनि का दर्शन किया। वे दुर्वासा मुनि यदि कुपित हो जाएं तो इन संपूर्ण लोकों को दग्ध करने में समर्थ हैं। कुपित अवस्था में देवता भी उनका दर्शन करने का कभी साहस नहीं कर सकते। वे सदा रोष मूर्ति माने गए हैं। उन्हें विश्व रूपधारी रुद्रात्मा
बताया गया है। वे गेरुए रंग का कौपीन वस्त्र धारण किए हुए थे और परमहंस स्वरूप में स्थित थे। महामते, उनका दर्शन करके उन दोनों राजकुमारों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, ये कौन महाभूत हैं जो काशाय वस्त्र पहने हुए हैं। वर्ण विभाग के विद्वानों में यह श्रेष्ठ जान पड़ता है, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ण के चिन्ह नहीं है। तथा गृहस्थाश्रम को छोड़कर ये आश्रम भी कौन सा है। गृहस्थ ही धर्मात्मा होता है, गृहस्थ ही धर्मज्ञों में श्रेष्ठ है, गृहस्थ ही धर्म स्वरूप है तथा गृहस्थ ही चातुर्वर्ण में है। गृहस्थ तथा सभी प्राणियों का माता के समान पालन करने वाला और सर्वदा उनके जीवन की रक्षा करने वाला है। उस आश्रम को छोड़कर जो दूसरे रूप से बर्ताव करता है वह अत्यंत मूर्ख के समान है। ये तो कोई पागल विचित्र रूपधारी अथवा मूर्ख ही है। ये ध्यान करता हुआ सा बैठा है, परंतु ठग ही जान पड़ता है। ये प्राकृत ज्ञान वाले मनुष्य क्यों कुछ ध्यान सा कर रहे हैं। इनके लिए उन्नति के पथ पर आरूढ़ होना सर्वथा कठिन है। ये दूसरे आश्रमों की कल्पना करने वाले हैं। हम इन समस्त मंद बुद्धि ध्वजों को जो मूढ़ ज्ञान में तत्पर हैं बलपूर्वक गृहस्थ आश्रम के भीतर स्थापित करेंगे, क्योंकि ये मूर्ख लोग दुराग्रह से गृहीत हैं और इनकी बुद्धि खोटी है। इन सबको उपदेश देने वाला ये कौन मूर्ख बैठा है। ये ब्राह्मण तो नहीं है। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो पहले इनके इस गुरु को ही धर्म के मार्ग पर स्थापित करके फिर संतोष पूर्वक यहाँ से घर को जाएंगे। नरेश्वर ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण जनार्दन के साथ वे दोनों वीर राजा मोह अथवा भाग्य क्षय के कारण उन संयत चित्त यति के पास गए। राजेंद्र नृप वहां जाकर क्रोध में भरे हुए उन दोनों राजाओं ने इंद्रियातीत दुर्वासा तथा नियम परायण यतियों से इस प्रकार कहा।